सो हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया से होंगे। तो आज हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में आ चुके हैं जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट जावा प्रोग्राम का जो कोड है उसका स्ट्रक्चर और उसके कैसे वो परफॉर्म हो रहा है, कैसे वो रन हो रहा है, वो सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जावा जो फर्स्ट प्रोग्राम है और डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स के भी बारे में बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी बट तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास। क्लास क्या होता है? क्लास हम डिक्लेयर करते हैं क्लास का नेम जो हेलो डॉट क्लास के नाम से है। क्लास हमारा ब्लूप्रिंट होता है और ये हमारा क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बिगिनिंग द क्लास बॉडी। और पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर होता है। इन जावा देयर आर 4 एक्सेस मॉडिफायर: पब्लिक, प्राइवेट, protected, default. In other programming language like a Python and C++, they have only 3 access modifier. सो अभी एक्सेस मॉडिफायर के बारे में तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं आने वाली अगले वीडियोस वगैरह में तुम्हें मैं बता दूंगा। फिर भी यहाँ मैं तुम्हें बता देता हूँ कि पब्लिक का मीन्स ये हुआ कि क्लास के बाहर भी ये विजिबल हो और एवरीबडी सीन दैट, मतलब विजिबल टू एवरीवन। पब्लिक का तुम सोच रहे हो, अब प्राइवेट भी तुम समझ ही रहे हो। तो आने वाली वीडियोस में इसके बारे में फुल डिटेल बात करूंगा। और स्टैटिक का मतलब ये होता है कि ये क्लास के साथ जुड़ा हुआ है। स्टैटिक जेवीएम क्या करता है? स्टैटिक को कॉल करता है बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए। सो स्टैटिक को हम बिना ऑब्जेक्ट के क्रिएट किए हुए हम इसको कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे तुम्हें लिखा पड़ा है बिलोंग्स टू दी क्लास नॉट टू दी ऑब्जेक्ट्स, मतलब बिना ऑब्जेक्ट्स के बनाए भी हम इसे कॉल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा वॉइड। वॉइड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, बस काम होता है और वो एंड हो जाता है। सो ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। सो और नेक्स्ट है मेन। यहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। जावा कुछ नहीं देखता, सबसे पहले देखता पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन कहाँ पे है, तो वहाँ से हमारे एंट्री पॉइंट होता है जो जावा वहाँ से स्टार्ट करता है। सो लास्ट है हमारा स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ये हमारा कुछ नहीं करता, ये एक कमांड लाइन है जिसको हम कुछ इनपुट देते हैं। मतलब जब तुम कोई प्रोग्राम रन करते हो तो इसमें तुम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की वैल्यू एज अ स्ट्रिंग में तुम दे देते हो। एंड लास्ट है कि सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन। सिस्टम हमारा एक क्लास है जो जावा कोर पैकेज जावा डॉट लैंग से आया है। आउट एक स्टैटिक वेरिएबल है जो प्रिंट स्ट्रीम से है और इसका काम होता है कि स्क्रीन पर जो कंसोल डेटा है उसको प्रिंट करवाता है ये। और लास्ट है जो प्रिंट। प्रिंट मीन्स एक मेथड है जिससे हमारा कोई स्टेटमेंट प्रिंट होता है और वो हमारा शो होता है। और प्रिंट एलएन का मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट लाइन दे दो उसे, जो प्रिंट करवा रहे हो उसके बाद उसको नेक्स्ट लाइन दे दो। तो इससे हमारा कोड काफ़ी ही बढ़िया हो जाता है, जिससे अच्छे से चीज़ें रन हो जाती हैं। सबसे पहले हम डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर पढ़ने से पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट इन जावा प्रोग्राम टू ऐड 4 नंबर। तो सबसे पहले हमने एक क्लास बना ली है AAS.java करके और हमने मेन फंक्शन लिख दिया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जहाँ से हमारा फंक्शन, हमारा जो कोड है जेवीएम, हमारा कोड यहाँ से एक स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? 4 नंबर हमें ऐड करने हैं। मतलब ये ऐड एक ऑपरेटर है और हमें यहाँ पे 4 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। अभी तुम्हें कुछ समझने की, सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम देखो ये कोड रन कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 4 वेरिएबल डिफाइन कर दूंगा। तो पहले इसको कॉपी करके, हाँ, और मैंने यहाँ 4, और इनके सबके डिफरेंट नेम होने चाहिए। वेरिएबल्स के कुछ मेथड होते हैं, मीन्स कुछ कंडीशन होती हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, उसके बेस पे हम लिखते हैं। वो सारी चीज़ें मैं नोट्स में डाल रखा हूँ और ऑलरेडी मैंने वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और तुम उसको डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले हमने यहाँ 4 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। और तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि इंट क्यों लगाया, num1 क्या है। तो num1 हमारा एक वेरिएबल है, इंट हमारा डेटा टाइप है और 1 ये हमने वैल्यू इस कंटेनर में, मीन्स इस वेरिएबल में स्टोर किया है। तो हम यहाँ पे एक इंट टोटल सम नाम की वैल्यू बना रहे हैं, मतलब वेरिएबल बना रहे हैं जिसके अंदर हम अपनी वैल्यू को ऑपरेट करेंगे, मीन्स ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे।
जो वैल्यू है उसको ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ 4 वेरिएबल्स के नेम लिख करके सबको एक दूसरे से ऐड कर दिया, सेमीकोलन अब लगा लिया हमने। तो उसके बाद हम इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए सबसे पहले हमें इसको system.out.println उसको आउट भी तो कराना पड़ेगा। system.out.println के अंदर फिर हम टोटल सम नाम के वेरिएबल को डालेंगे और इसको हम प्रिंट करेंगे और फाइनली हम अब रन करेंगे इसको। तो रन जावा। सो हमारा कोड रन हो गया और वैल्यू आई 4। तो तुम इस तरह वेरिएबल डिक्लेयर करके उस पर ऑपरेट कर सकते हो। सो हमने इस कोड में बेसिकली क्या हमने एक क्लास बनाई AAS करके, जिसका हमारा जो फाइल नेम है और क्लास का नाम दोनों सेम होना चाहिए। सो हमने क्लास बना दी। फिर उसके बाद हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जहाँ से हमारा एंट्री पॉइंट है, जहाँ से हमारा JVM कोड को रन करेगा, और 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए जिनके टाइप भी डिक्लेयर किए जो इंट होंगे, और num1 num2 num3। और हमने एंड में फिर उस वैल्यू को ऐड किया, 4 नंबर्स जितने भी थे उनको टोटल काउंट किया, सम किया। उसके बाद एक टोटल सम नाम के वेरिएबल में उनको स्टोर करके फाइनली रन करा दिया। इसके बाद हम अपने नोट्स की तरफ आते हैं। डेटा टाइप्स इन जावा। सो बेसिकली डेटा types in Java, there are 2 types, primitive data types and non-primitive data types. So primitive data types क्या हुए, जैसे बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बूलियन, जिसके अंदर वैल्यू जो स्टोर होती है वो एग्जांपल में तुम देख सकते हो। और यहाँ पे तुम्हें इसको देखने की बस ज़रूरत है, सिर्फ इसे कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चल के हम इसके बारे में डीप पढ़ेंगे और सारी बेसिक से बेसिक चीज़ें हम कोड करते समय क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे बस इतना देख लो कि जो बाइट का साइज़ होता है वो 1 बाइट लेता है, लॉन्ग होता है वो 8 बाइट लेता है, फ्लोट वैल्यू जो होती है वो 4 बाइट्स लेती है, ऐसी कैर वैल्यू है जो 2 बाइट्स लेती है। और एक लास्ट है जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, इसके अंदर हम वैल्यू को ऐड करते हैं, स्ट्रिंग, एरेज, क्लासेस, इंटरफेस, जो वैल्यू जो यूज़र खुद डिफाइन करता है, मीन्स खुद वैल्यू को डालता है। सो इसके बारे में हमें बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें एक नज़र डाल लेना है इस पे और इसे पढ़ लेना है। अब नेक्स्ट हम आते हैं ऑपरेटर्स इन जावा। सो मेन ऑपरेटर्स में पहला जो आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, इसके अंदर हम प्लस, माइनस, डिवीजन, मॉड्यूल्स वगैरह निकालते हैं। दूसरा है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, इसके अंदर हम वैल्यू को असाइन करते हैं, इक्वल टू, नॉन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, कितनी वैल्यू है हमारी। और उसके नीचे तुम देख रहे होगे 3rd नंबर पे है, वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है, ये 3 टाइप्स के होते हैं, एंड, और नॉट। इसको भी हम कोड में मैं रन करके तुम्हें प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कैसे ये समझ में आएगा। ऐसा असाइनमेंट ऑपरेटर, ये हम वैल्यू को असाइन करते हैं, जैसे वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया तो उसको इक्वल टू साइन करके उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करते हैं। उसको हम ऐड असाइन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट असाइन भी कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आने वाली वीडियोस मैं बताऊंगा। और सो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा जावा ऑपरेटर्स, जो एग्जांपल्स हैं उनको हम कोड में, VS कोड में रन करके मैं तुम्हें समझाऊंगा। जो भी बिट ऑपरेटर जितने भी सारे हैं सबकी डिटेल नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे।